बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामीन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शाहिद बशीर। मैं आज जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो हर एक इंसान का मसला भी है और उसने खैरोफियत अल्लाह करे कि उसमें से उसने उस प्रोसेस से गुज़रना भी है। वो है बुढ़ापा। बुढ़ापे के असरात को हम कैसे बचा सकते हैं। बुढ़ापे में तो जाना ही है हर एक ने, ये भी अल्लाह की कुदरत से है जिसको वहाँ तक तौफीक पहुँचे बुढ़ापे तक हो जाता है। तो बुढ़ापे में जाके कोई ऐसे चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर अपना लें, ये घर के टोटके हैं, देसी टोटके। अगर हम इस पे अमल करेंगे तो बुढ़ापे के इतने असरात हम पे नहीं आएंगे, जिस्म में कमज़ोरी नहीं आएगी और इससे हम अपने आप को ताकतवर और तवाना रखेंगे। वो चीज़ें क्या हैं? ये थोड़ी सी कुछ 14-15 ऐसे टोटके हैं घरेलू। अगर इस पर आप अमल करेंगे तो यकीनन आप आखिरी उम्र तक अपने जिस्म में ताकत पाएंगे और तवाना रहेंगे और चलते फिरते रहेंगे। वो चीज़ें क्या हैं? कुछ इस तरह हैं कि आप रोज़ाना उदास रहने की बजाय मुस्कराएं, मुस्कुराते रहें, बच्चों में खेलें। अपने जो जो पोतरे हैं, पोतरियां हैं, ये जो नवासे नवासियां हैं, उसमें आप खेलें। आप उसमें बच्चों की तरह आते बनाएं, मुस्कुराएं, आप तवाना रहेंगे। महीना में कम से कम 2-3 रोज़े ज़रूर रखें। अल्लाह के नबी हर महीने में 2-3 रोज़े रखा करते थे। इससे जिस्म में जो 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 एक्स्ट्रा चीज़ें, जो पॉइजनिंग, जो नुकसान पहुँचाती हैं जिस्म में, वो दूर हो जाती हैं, वो ज़ायल हो जाती हैं। रोज़े से हमारा जिस्म जो है वो ताकतवर हो जाता है और हमारा मैदा जो है वो भी ताकतवर होता है, क्योंकि हम जो हमें जो आदतें बनी हुई हैं, खाने पे खाना हम खाए जाते हैं और हमारा मैदा जो कमज़ोर होता है उसको भी ताकत चाहिए। इसको ताकत देने के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़े रखें, और रोज़ा रखना एक वैसे भी इबादत है और जिस्म को ताकत भी देती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में 3 रोज़े रखा करते थे। हम उनकी भी पैरवी करें, सुन्नत समझते हुए रोज़े रखें, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान देती हैं वो रोज़े रखने से ज़ायल हो जाती हैं। और ऐसे ही है कि आप कोशिश करें कि कच्ची चीज़ें हैं उनको खाएं, और जो है मसलन मूली है, गाजर है, ये शलजम है, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने हमें नेमत के तौर पर दी हुई हैं। अगर हम उसको कच्ची चीज़ें खाएंगे और चूल्हे पे रख कर जो हम पकाते हैं उससे 2-3 दिन के लिए कम से कम इज्तनाब करें। अगर रोज़े नहीं रख सकते तो कम से कम इतना तो करें कि जो चूल्हे पर ऊपर हम चीज़ें पकाते हैं उससे इज्तनाब करें और जो ये कच्ची चीज़ें खाएं। अगर ये भी नहीं आप पसंद करते तो कम से कम 3 दिन के लिए जो फ्रूट है हमारे पास, जो ये फल हैं, उस पर गुजारा करें। आप देखें कि आपके जिस्म में कितनी ताकत आती है। तो ये हम जो बाहर जाके ये होटलिंग करते हैं, ऐसी वैसी चीज़ें खाते हैं, उससे इज्तनाब करें। बुढ़ापे के असरात को कम करने के लिए अंजीर और जैतून का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और अल्लाह ताला ने सूरह 3 में अंजीर और जैतून की कसम खाकर इनकी कदर बढ़ा दी है। जैतून का अचार भी इस्तेमाल करें। हर खाने से पहले जैतून का तेल और 1 टेबल स्पून जो होता है उसको सालन में डालकर या रोटी पे लगा के उसको खा लें। अगर जैतून के तेल से जिस्म को मालिश करें तो जिल्द जवान रहती है। जैतून और अंजीर को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, इंशाअल्लाह जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। सर के बालों और चेहरे को जैतून के तेल से रोज़ाना मालिश करें या कम से कम उसको लगाएं तो बाल गिरते नहीं हैं। जैतून के साथ साथ अंजीर का इस्तेमाल सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ताज़ा अंजीर मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा की बात है। अगर ताज़ा ना भी मिले तो इसको पानी में भिगोकर खा लें तो ये भी बड़ी फ़ायदेमंद है। अंजीर एक जन्नत का भी फल है। अंजीर और ये जैतून है, ये जन्नत के भी फल हैं। इसको तबर्रक समझ के ही खा लें तो आपकी सेहत जो है ना
वो ठीक रहेगी और जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। इनके अलावा दस्तरखान के ऊपर कलवंजी और सौंफ और चीनी जो है वो खुशक और अदरक का पाउडर, तो ये जो है ना, ये दार चीनी, यानी अकेली चीनी नहीं, ये जो दार चीनी, खुशक अदरक का पाउडर और हल्दी रखें और खाने पे छिड़ कर खाएं। इसके बड़ी फायदियत है। आपने सुना भी होगा, इसके बारे में बड़ी मशहूर हदीस है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उन्हें कहा कि कलमंजी जो है ये तमाम बीमारियों का इलाज है, ये सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है, इसलिए कलमंजी ज़रूर खाएं। साथ सौंफ जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है, दार चीनी है, खुशक अदरक का जो पाउडर होता है उसको, हल्दी भी, ये दूध में मिलाकर खाया करें। ये एंटीबायोटिक है, आपकी सेहत बरकरार रहेगी और आप तवाना रहेंगे और आप में जिस्म में ताकत रहेगी, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसी तरह शहद में जो है बड़ी शफा रखी गई है, इसको पानी में मिलाकर पीते रहें अगर हो सके तो खालिश शहद, क्योंकि हमारे मार्केट में कई किस्म के शहद आते हैं। कोशिश करें कि शहद आप मिले और इसको भी खुराक का हिस्सा बनाएं। इसी तरह खजूर भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। ये बेहतरीन स्वीट डिश है। आप दूसरी स्वीट डिश की बजाय जो आप खाते हैं ना, उसको छोड़कर ये 5, 6, 7 खजूरें खा लिया करें। ये बेहतरीन स्वीट डिश है। बुढ़ापा जो है ना, ये रोकने के लिए इसका अहम किरदार है। इसी तरह ये अगर शहद को पानी और ये लेमन जो हमारा नींबू वगैरह होता है, इसके साथ शरबत बनाकर पिएं तो आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। ये गुज़ाएँ जो हैं ये देसी खुराक में जो मैंने आपको कहा कि ये इस्तेमाल करेंगे, इसमें तो कॉपर जो है, पोटाशियम, कैल्शियम, सेलेनियम की वजह से ऐसी खुराकें जो है ना, उससे आप में जिस्म में उससे नेगेटिव असरात होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप कुछ बचें और इस कमी को दूर करने के लिए मादनियात वाली यानी मल्टी विटामिन लें गुज़ा में, यानी मूंगफली है, बादाम है, काली मिर्च है। ये दही जब खाते हैं तो उसमें काली मिर्च डालकर खाएं। मैं खुद भी इसको पसंद करता हूं और इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी खुराक है काली मिर्च। ऐसे गहरे समुद्र की जो मछली है ना, उसको भी खाना पसंद करें। हमारे लोग मछली को भी ज़रा कम पसंद करते हैं। ये आपकी खुराक के लिए, जिस्म के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए मुहैया की हुई है। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे ही कुछ मेवा जात हैं, गन्ने का रस है, इनको पीने की कोशिश करें। दलिया है, ये बंद गोभी खाया करें। बंद गोभी जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इनको कच्ची खाया करें। फूल गोभी है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, गाजर, मूली, छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करें। ये जो छिलके के बगैर दालें हैं उसका इतनी फायदियत नहीं होती, छिलके वाली दालें जो है ना वो खाएं। इसी तरह ही अंगूर, आजकल अंगूर भी मार्केट में मौजूद है, अंगूरों का रस पिएँ। अंजीर और जैतून के तेल का रोज़ाना इस्तेमाल जो है वो जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। खाना गर्म करने के लिए जो माइक्रोवेव ओवन है इसका कम से कम इस्तेमाल करें, इनसे खाने की कुव्वत में कमी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें जब गर्म करते हैं माइक्रोवेव ओवन से तो वो ज़ाया हो जाती हैं, कोई इतना अच्छा काम नहीं। अगर कोई गर्म करनी है तो कोशिश करें कि चूल्हे पे इसको करें। ये जो आपने डीप फ्रीज़र में चीज़ें रखते हैं, इसकी चलो मजबूरी तो है, कुछ देर के लिए इसको प्रिजर्व हो जाती हैं, ये महफूज हो जाती हैं, लेकिन ये लंबे अरसे तक इसको ना रखें। बाज़ का तो ऐसा होता है कि इसमें फ़ायदा की बजाय नुकसान भी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो इसमें ज़ाया हो जाती हैं। जो फ्रिज में रखना हमारी थोड़ी सी मजबूरी भी है, लेकिन हमारे लोग ऐसे भी करते हैं कि इसको लंबे अरसे के लिए, यानी को गोश्त अगर रखना है तो कई महीने तक गोश्त जो है वो इसमें पड़ा रहता है। कुर्बानी का गोश्त है वो भी कई महीने तक पड़ा रहता है, हम उसको इस्तेमाल करके खाते हैं। कोशिश करें ताज़ा चीज़ें खाएं। अगर ये आप ताज़ा चीज़ें खाएंगे तो जल्दी आपके ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए हमने एक चाय और काफ़ी को अपना एक जिस्म का हिस्सा ही बना लिया है। इससे कोशिश करें कि कम से कम पिएँ और एक खुराक जो आपने खाना वगैरह खाया है उसके कम से कम 1 घंटा बाद जाके इसको पिएँ। ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं है। अगर ये हम देसी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अगर हम ये खाएंगे तो, और साथ आप इसको सैर भी करें, सिर्फ खाने पर इतना ना रहें, अब वो सैर भी करो, जिस्म को एक्टिवेट रखें, चलते फिरें और कुछ ना कुछ काम करते रहा करें,
तो यकीनन आपका जो बुढ़ापा है आपके ऊपर आयद नहीं होगा, आपके जिस्म में कमज़ोरी नहीं आएगी, आप ऐसे ही रहेंगे जैसे तवाना है। आपके बच्चे भी आपको कहेंगे कि माशाल्लाह हमारे जो बड़े हैं, कोई दादा अबू हैं या नाना अबू हैं, वो भी ताकतवर हैं। और जब आपको वो ताकतवर देखेंगे तो आपके साथ वो भी मोहब्बत और प्यार से शेयर करेंगे, क्योंकि बीमार आदमी से लोग पीछे हटते हैं, दूर जाते हैं। बीमारी से बचने के लिए बेहतरीन चीज़ है कुदरत को अपनाओ। जो कुदरती चीज़ें हैं, फितरत, फितरत से दूर ना जाओ, फितरत के करीब आओ। या फितरत को अपनाएंगे तो और तवाना रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, बुढ़ापा आपसे दूर चला जाएगा। ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपसे गोशगुजार की हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद है आप इसको लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और इसको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करते हुए खुशी से इसको सब्सक्राइब करेंगे, और इसका जो बेल आइकन है उसको भी दबाएंगे, ताकि मेरी सारी जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।